हेलो। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जिस शो की बात कर रहे हैं वो है हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 5 को हम लोग रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ इस एपिसोड में, क्या क्या घटा और क्या क्या चीज़ें और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये किस चीज़ का बिल्डअप था, आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम एक घोड़े पे एक घुड़सवार को देख रहे हैं और ये राइड कर रहा है कहीं पे या कर रही है, वी डोंट नो। और कहाँ जा रहा है हमको नहीं मालूम है। ये अपने किसी एक बंदे से मिलती हैं, कम बंदा चलता है, एक लड़की है, वो अपने किसी बंदे से मिलती हैं। वो उनको कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूँ, कहती नहीं मैं अकेला जाना चाहूँगी। और बाद में वो जाती है, उसे आगे एक बंदा मिलता है, वो कौन है वी डोंट नो। और उसके बाद थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाता है कि ओह ये तो वो है डेमन, हमारे बिलवेड फेवरेट कैरेक्टर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ। और ये यहाँ क्यों आए हैं? ये क्योंकि इनकी बीवी हैं रिया, लेडी रिया, कहाँ की, वेल की रहने वाली हैं ये। और ये उनसे मिलने आए, क्यों आए वी नेवर नो। और यहाँ पर जो रिया रहती है वो उनका मजाक उड़ाती कि तुम तो एयर हुआ करते थे अपने राजा के, क्या हुआ, अब उन्होंने अपनी लड़की को चुन लिया, तुम तो कुछ नहीं रहे। उसको ताना वगैरह मारती है, वो इनकी तरफ आगे बढ़ता है और इसके ऊपर हमला करता है। मतलब उसको लगता है वो उसके ऊपर हमला करने वाला है, बट वो उससे पहले ही अपना कुछ डिफेंस में निकालती है, वो उसको घोड़े से गिरा देता है और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसका पैर को चलता है, वो उसको थोड़ा और इंस्टिगेट करने की कोशिश करती है। वो जाता है पीछे से पत्थर उठा के लाता है एंड बूम, हमें कुछ नहीं दिखाया जाता कि वो मरी या नहीं मरी, बट वी नो कि उसने उसको मार दिया ऑब्वियसली। फिर हम देखते हैं हमारे बिलवेड किंग विसेरिस को, जो कि आए हैं यहाँ पर, कहाँ पर, वेलेरियंस के पास, लेनो जो क्या नाम है, हमारे स्नेक ऑफ द सी के किंगडम में आए हैं। किस लिए? अपनी बेटी का हाथ लेके उनके बेटे के लिए, लेनोर वेलेरियन के लिए। वो यहाँ आके उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी आपसे, बेटे से हो जाए। और यहाँ पे उन लोगों के बीच कुछ शर्तबाजी होती है। वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर कौन बनेगा राजा या रानी? तो वो कहता है मेरी, जैसे कि रेनेरा मेरी एयर है तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे और आप इससे बेफिक्र रहें। और हमारे जो ड्रैगन्स है वही रूल करेंगे अगले 100 साल तक यहाँ पर किंग्स लैंडिंग पर और 7 किंगडम्स पे, जैसे पिछले 100 साल उन्होंने किया है। यहाँ हम देखते हैं कि जो रेनेरा है और लेनोर वेलेरियन है वो लोग बीच पर घूम रहे हैं, बेहतरीन आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि नहीं होता जब रिश्ता देखने जाते हैं, आप लड़का लड़की आपस में अकेले में कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम उस तरीके की फील आ रही है। वो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो लोग, जो रेनेरा रहती है वो कहती है कि हम जो शादी कर रहे हैं एक तरीके से एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वो लोग यहाँ पर एक तरीके से एक ओपन मैरिज की बात कर रहे हैं कि तुम चाहो किसी भी पार्टनर के साथ रह सकते हो, मैं किसी भी पार्टनर के साथ रह सकती हूँ, इट विल नॉट बी अ बिग डील। तो मेडिवल टाइम पर यहाँ पर एक ओपन रिलेशनशिप की बात हो रही है, जो मॉडर्न एज टाइम में अभी भी बहुत सी जगहों पर कॉमन नहीं है। फिर हम मिलते हैं यहाँ पे लेनोर वेलेरियन के लव इंटरेस्ट थे, जो कि एक लड़का है, उनको लड़कों में इंटरेस्ट है ऑब्वियसली। और यहाँ पर वो उनको बताता है कि रेनेरा ने किस तरीके की मैरिजेस को प्रपोज़ की है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है। फिर बाद में हम देखते हैं रेनेरा को, जो कि सर क्रिस्टियन कोल उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि वो इस दुनिया को देखना चाहते हैं, वही सब छोड़ सकते हैं, तो मेरे साथ चलो, अपन दुनिया डिस्कवर करेंगे, जानेंगे कि हम कौन है। तो वो उसको ऑब्वियसली मना कर देती है, लाइक ये कोई इम्तियाज़ अली की पिक्चर थोड़ी ना है कि हम अपने आप को डिस्कवर करते फिरें, मुझे तो भैया, मैं तो क्वीन हूँ, मुझे तो रानी बनना है और मेरी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, मैं उनको फॉलो करना चाहूँगी। ये सुनकर क्रिस्टियन कोल को काफ़ी बुरा लगता है, वो हर्ट होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और वापस हम किंग्स लैंडिंग में आ गए हैं। यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में क्या हो रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सर ऑटो हाईटावर हैं वो किंग्स लैंडिंग से जा रहे हैं, क्योंकि राजा ने उन्होंने, जो हमारे किंग विसेरिस हैं, उन्होंने अपने उनको हैंड ऑफ द किंग से हटा दिया है और कहा है कि आप यहाँ से चले जाइए। ये देखकर जो उनकी बेटी है वो काफ़ी, वो है इमोशनल है। वो उसको समझाते हैं कि देखो, या तो तुम रेनेरा की साइड हो जाओ, अगर रेनेरा किंग बन गई, एक क्वीन बन गई, तो तुम्हारा बेटा एगोन और तुम्हारे जो भी बच्चे हैं उनकी जान खतरे में आ जाएगी। तो तुमको पूरा ये जोर देना है कि तुम्हारा बेटा ही किंग बने, एगोन। तो ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो काफ़ी इमोशनल होती है, वो रोती है और यहाँ वो एकदम अकेली पड़ गई और वो कहते भी यार देखता हूँ, अब मैं चल जाऊँगा तुम्हारे साथ कौन रहेगा, क्योंकि उसके वैसे भी ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। सीन फिर चेंज होता है और हम देखते हैं इस बंदे को, ये आके द क्वीन से कहता है कि जिस रात आपके पापा को हटाया गया तो उस रात जो मेस्टर एमन है, मतलब जो मेस्टर होते हैं जो दवाई वगैरह पहुंचाते हैं, उन्होंने एक टी पहुंचवाई थी रेनेरा के कक्ष में, खुद वो दे के आए थे। और वो कहती है ओह टी, तो मतलब क्या था उसमें ऐसा? तो उसको शक होता है कि शायद रेनेरा ने उससे झूठ बोला है, जिसकी वजह से वो अपने पापा के खिलाफ़ चली गई, उसने उसको धोखा दिया एक तरीके से। तो इसको, इस बात की तहकीकात करने के लिए वो सर क्रिस्टियन कोल को बुलाती है, ये जानने के लिए कि ये क्या मुद्दा है आखिरकार, क्या एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था। वो यहाँ शक कर रही है डेमन पे कि रेनेरा शायद डेमन के साथ थी, बट जो क्रिस्टियन कोल होता है वो यहाँ पर हक देता है और सब कुछ बता देता है उसको कि क्या हुआ था वहाँ पर। और वो बताता है कि जो भी हुआ था उसके साथ हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन जानकर द क्वीन एलिसेंट हाईटावर एमिला कैरी
जिनका प्रोबेबली ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद सब बड़े हो जाएंगे, लीप आ जाएगी, वो जो अपने आप को एम्पावर फील करती है कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो उसका कैसे यूज़ करेगी हम आगे देखेंगे कि क्या करती है उस इन्फॉर्मेशन का। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे द सी स्नेक की फैमिली या आर्मी जो भी है, जो वहाँ उनके मिनिस्टर वगैरह जो भी हैं आ रहे हैं, सब वो उनकी फ्लीट जो है एक तरीके से वो किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ऑब्वियसली शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी फ़िलहाल शादी नहीं हो रही है, अभी सिर्फ एक फ़ीस्ट रखी गई है। उसके बाद 7 दिन बाद खूब सारे टूर्नामेंट्स और फीस्ट के बाद शादी फाइनली होगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो अलग अलग हाउसेस हैं वो लोग आ रहे हैं, उनकी एंट्री होना शुरू हो गई है। लैनिस्टर्स हो गए या और भी हाउसेस हो गए, वो आ गए हैं। फिर हम देखते हैं डेमन की एंट्री होती है, डेमन आ जाता है। फिर वहाँ पे जो रिया उसकी बीवी थी, उसका कज़न आता है, वो उस पर एक्यूजेशन लगाता है कि तुमने शायद उसकी मौत ऐसे नहीं हो सकती थी उसकी बहन की, क्योंकि वो एक अच्छी हंटर थी और एकदम से वो ऐसे मर जाए किसी उसकी डेथ को ऐसा बता दिया कि वो हंटिंग में गई थी, उधर पे किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जानवर प्रोबेबली, और वो घोड़े से गिरकर किसी पत्थर पे उसका सर गला और वो मर गई। हम यहाँ देखते हैं लेनोर वेलेरियन और उसके लवर को, वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, ऑब्वियसली वो भी आए हुए हैं, साथ में खड़े हुए हैं, और बाकी की फैमिली लेनोर की। फिर या जब किंग स्पीच दे रहे होते हैं हमारे कि किस तरीके से ग्रेट रहेगा 2 हाउसेस का मिलना, वो भी इतने पावरफुल और वो ऑनरेबल हाउसेस, उसी उनकी स्पीच में इंटरप्शन होता है। कब? जब हमारी क्वीन एलिसेंट हाईटावर एंट्री लेती हैं, ग्रीन कलर की ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही हैं वो एंट्री लेती हैं। और इस बार इस वक्त वो सबसे ज़्यादा एक जो होता है ना एक एटीट्यूड, इस टाइम वो पूरे सीज़न में अभी तक जो 5 एपिसोड में अब जाके वो लग रही है कि हाँ वो एक क्वीन है, और वो उसके बारे में लोग बातें करते हैं। वो एक जो जिस बंदे ने उसको बताया था कि उसने टी दी थी, जो मेस्टर थे, वो कहता है कि तुम्हें पता है क्या ओल्ड टाउन के लोग क्या नाम है जब जंग पर जाते हैं तो क्या पहनते हैं? तो जो उसके साथ खड़ा होता है वो कहता है क्या? ग्रीन। ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक सिंबल है कि वो ग्रीन पहन कर आई है, और इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम लोग को मालूम था कि इस एपिसोड में शायद कुछ खून खराबा होगा, रेड वेडिंग जैसा। और गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई भी वेडिंग ऐसे ही नहीं होती खाली रूखी सूखी बिना किसी मर्डर या खून खराबे के, तो ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग सम ब्लड शेड। और यहाँ पर हमें अब पूरा शक हमारा जा रहा है कि हो सकता है कि एलिसेंट हाईटावर ने अपने जो पापा हैं या कोई भी उनकी जो एलाइज़ वगैरह हैं, उनके घर से रिश्तेदार, उनको बुलाया है और वो शायद यहाँ पे हमला करेंगे ताकि उसका जो बेटा है वो यहाँ पर किंग बनने की उसकी दावेदारी रहे और यहाँ से एक तरीके से वो अपोजिशन को मिटा सकें, या कुछ भी ऐसा लोगों के मन में ख्याल इम्प्लांट किया जाता है इस सीन को दिखाकर, इस तरीके से दिखाकर। बट वी नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि हाँ शादी चल रही है, खूब नाच गाना हो रहा है, पार्टी आर्टी हो रही है बेहतरीन, और एकदम से वी सी कि एक तरीके से कुछ हंगामा हो गया, किसी की लड़ाई हो गई। अब लड़ाई किसकी हो रही है वी डोंट नो इधर। फिर जब हम देखते हैं बहुत मतलब हम लोग की नज़र पड़ती है, हम देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टियन कोल हैं, उनको कुछ हो गया है, पागल हो गए हैं, बावले हो गए हैं, वो उनका जो लव ऑफ हिज लाइफ है वो कहीं दूर जा रहा है किसी और के साथ देख के, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो जाके किसको मार रहे हैं? लेनोर वेलेरियन के आशिक को। ये लीजिए बहुत बेहतरीन, उनको क्यों मार रहे हैं? थोड़ी देर पहले हमको एक सीन था उसमें बताया गया था कि वो जाकर उससे कहता है कि तुम अपने लव को जो तुम्हारा लव है तुम उसको प्रोटेक्ट करो, मैं अपने लव को प्रोटेक्ट करूँगा, और तुम्हारा जैसा रिश्ता रेनेरा के साथ है मेरा भी वैसे ही लेनोर के साथ है। तो शायद अब मुझे वो बर्स्ट कर गए इस चीज़ को लेके कि हाँ उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है, और जब वो अपने आशिक के साथ नहीं रहेगा तो उस दूसरे को भी नहीं रहने देगा। अब खैर जो भी उसने किस वजह से मारा भी न मानो। और फिर इस बंदे पे मुझे तरस आता है यार, ये हमारा किंग यार जब भी कुछ बड़ा ग्रैंड करना चाहता है ये इसके लोड़े लग जाते हैं। सिंपल सी बात है भाई, चूतिया पकड़ जाता है, इसका चूतिया कट जाता है। और जो इसने सोचा था कि एक बहुत ही ग्रैंड वेडिंग करवाएगा, वो ग्रैंड वेडिंग तो घंटा नहीं रह जाती है। फिर इन लोगों को कुछ नहीं होता है, ये लोग एक चुपचाप से एक कोपचे में जा मतलब जब सारे गेस्ट चले जाते हैं तो फिर ये लोग एक साइलेंट एक छोटी उसी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एक वेडिंग करा देते हैं, लेनोर की और रेनेरा की, जिसमें लेनोर बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि उसने ऑब्वियसली अपना प्यार खोया इस टाइम पर, और इनकी शादी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, मतलब एक तरफा क्या गज़ब म्यूज़िक चल रहा है वो। और फिर हम देखते हैं किंग कोलैप्स करके नीचे गिर जाते हैं। उनके नाक में खून तो तभी आ गया था जब वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, क्योंकि वो बीमार हैं और प्रोबेबली ग्रे स्केल से बीमार हैं। और उसके बाद सब उनको उठाने के लिए जाते हैं और हमारी डार्क स्क्रीन आ जाती है, हाउस ऑफ द ड्रैगन मतलब एंड क्रेडिट्स रोल हो जाते हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आगे के एपिसोड में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अब आपको हम बताते हैं। एपिसोड 6 का जो प्रीव्यू है उसमें दिखाया गया कि लीव आ चुकी है, सब बड़े हो गए हैं। तो अब जो हम देखेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स का एक डार्कर साइड देखेंगे। हाफ सीज़न निकल गया मस्ती में, अब जो होगा डार्कर गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू होने वाला है, जिसमें अब दिखाया जाएगा किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगी, कौन किसको मारेगा, किसके खिलाफ चालें चली जाएंगी, क्या साजिशें होंगी, सब हमको पता चलेगा। और इसलिए आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहें और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।